Hello everyone, this is Abhay. Welcome back to my YouTube channel Monk Trader. सो आज हम जो है अपने पुराने टॉपिक पे ही बात करेंगे जो कि था स्टॉक एंड इंडेक्स चार्ट पैटर्न। ठीक है, जो चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात कर रहे थे उनमें हमने जो है फ्लैग एंड पोल बुलिश पैटर्न तक जो है पूरा जो है समझा दिया था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब जो बचा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पे नए आते हैं ना वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है, लाइक कर दिया करें वीडियो को और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, सबसे पहली जो रिक्वेस्ट है वो यही है। दूसरी चीज़ ये कि आज का वीडियो मैं लंबा नहीं रखूँगा, छोटा ही वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि सारे लोग जो भी हैं उनमें से कई लोगों के जो है मैसेजेस वगैरह आते हैं कि भाई जो है वीडियो को थोड़ा सा छोटा बनाया करो, ज़्यादा बड़ा हो जाता है फिर बाउंस होता है, समझ नहीं आता है। तो इस वजह से आज का जो वीडियो रहने वाला है वो स्मॉल रहेगा, छोटी ड्यूरेशन का रहेगा, थोड़े पैटर्न ही कवर होंगे लेकिन छोटा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं, अपने पैटर्न पे चलते हैं जिसके बारे में डिस्कशन करना है। तो हमने बात कर ली थी फ्लैग एंड पोल बुलिस तक। ठीक है, ये हमारा पैटर्न था, यहाँ तक हमारी बात हो चुकी थी। इसके आगे जो पैटर्न आता है वो है फ्लैग पैटर्न बियरिश। ठीक है, ये एक बियरिश पैटर्न है सबसे पहली बात। फिर इसके पैटर्न फॉर्मेशन के तरफ आते हैं और यहाँ पे जो पॉइंट मेंशन है उनको अच्छे से समझ लेना है, बस सारा कुछ जो है इसी चीज में छिपा हुआ है। ये जो यहाँ पे लिखी हुई है कहानी, ये जिसको समझ आ गई तो समझ लीजिए उसको सारा कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, बस और कुछ भी इसमें तोप नहीं मारना है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, क्विक एंड बिग डाउन मूव इन 1 or 2 कैंडल्स। ठीक है, सबसे पहले एक बड़ा डाउन मूव मिलता है 1 या 2 कैंडल में। ठीक है, ये 3 या 4 भी हो सकती है, कोई मैटर नहीं करता है इसमें। ठीक है, ये सब ये फिर उसके बाद में एक जो है सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है स्मॉल साइडवेज टू पॉजिटिव कंसोलिडेशन। यहाँ पे एक जो है साइडवेज टू पॉजिटिव कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, काइंड ऑफ दिस। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट क्या है, रिमेन इन रेंज फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए जो मार्केट है ना वो रेंज में रहता है। समझ लीजिए कि यहाँ से जो है आया, इसके बाद ये जो साइडवेज हुआ तो ये 15-20 मिनट का टाइम यहाँ पे ले लेता है। तो ये एक साइडवेज जोन में 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी जैसा भी जो है टाइम फ्रेम है उस अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, आफ्टर दैट फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, फाइनल ब्रेकडाउन ऑन लोअर साइड। जो फाइनल ब्रेकडाउन होता है वो नीचे की ओर होता है इसमें, यानी कि जो नीचे वाला ट्रेंड लाइन है उसको ये प्राइस ब्रेक करता है, पैटर्न जो है बनता है इसके बाद में, और प्राइस उसके बाद धीरे 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 नीचे जाना शुरू कर देता है। ठीक है, ऐसे तो इसी का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। क्विक एंड बिग डाउन मूव इन 2-3 कैंडल्स, ये हो गया। फिर एक साइडवेज टू कंसोलिडेशन का मूवमेंट, यहाँ पे मार्केट टाइम पास करता है थोड़ी देर के लिए। आफ्टर दैट एक ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, यहाँ देखिए ब्रेकडाउन दिखाया गया है इस लाइन का। इसका जब ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट जो है ये नीचे ऐसे भी ऐसे स्ट्रक्चर में आ सकता है। ठीक है, तो इसी को हम जो है फ्लैग पैटर्न बियरिश बोलते हैं, ऐसे ही इसका फॉर्मेशन होता है। अब चलते हैं अगले जो है पॉइंट की तरफ, जिसमें हम समझेंगे कि ट्रेड कैसे करना है, हाउ टू ट्रेड। ठीक है, हाउ टू ट्रेड। इसमें नंबर 1 पॉइंट जो है ये है टेक एंट्री नियर टॉप ऑफ फ्लैग और आफ्टर ब्रेकडाउन। या तो आप एंट्री फ्लैग के टॉप पे ले लें, ये जो फ्लैग बना है इसके टॉप पे ले लेंगे, यानी यहाँ कहीं पे। अदरवाइज आप अगर वहां नहीं लेते हैं तो आपका एंट्री जो बनती है वो आफ्टर ब्रेक डाउन बनती है, मतलब ये कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया देन आपका एंट्री बनेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, स्टॉप लॉस अबव टॉप ऑफ फ्लैग और मिडल ऑफ फर्स्ट पोल। या तो फ्लैग के टॉप पे जो है आपका जो है स्टॉप लॉस होगा, फ्लैग के टॉप पे या तो मिडल ऑफ द फर्स्ट पोल। यानी कि अगर आप यहाँ से एंट्री अगर ले रहे हैं तो आपका जो एसएल होगा वो यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, ये आपका एसएल हो जाएगा। इफ अगर आप यहाँ पे एंट्री अपनी बनाते हैं, यू आर एन अर्ली ट्रेडर, उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो स्टॉप लॉस शिफ्ट होगा वो यहाँ इस पोल के मिड पॉइंट में शिफ्ट हो जाएगा, सो दैट ये इतनी जल्दी स्टॉप लॉस आपका हिट ना हो मार्केट अगर ऊपर जाए तो। ठीक है, उसके बाद में थर्ड पॉइंट में आएंगे तो थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, टारगेट शुड बी इक्वल टू फर्स्ट डाउन मूव पोल लेंथ। टारगेट जो होगा वो पोल फर्स्ट जो पोल बना था हमारा उसके डाउन मूव की लेंथ का इक्वल होगा, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक हमारा ये पोल है, ये देखो लाइन ड्रॉ है, तो यही सेम टारगेट उठा करके हमें यहाँ पे रख देना है, सेम उतनी बड़ी लाइन या उतने ही पॉइंट्स की लाइन, और ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया।
बस इतना ही सिंपल सा है इस पैटर्न को ट्रेड करना और फाइंड करना। फाइंड करने की क्या प्रोसेस है वो मैंने आपको ऊपर वाले वीडियो में बता दिया है, ऊपर वाले मतलब प्रोसेस सेक्शन में, इस वाले पेज पे। और जो ट्रेड करने की जो प्रोसेस है वो इस वाले पेज पे मैंने बता दिया है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पैटर्न है हमारा वो है कप एंड हैंडल, ठीक है। कप एंड हैंडल ये केवल और केवल बुलिश पैटर्न ही है। बहुत लोग आपको बताएंगे कि ये जो है कप एंड हैंडल इनवर्स होता है, ठीक है। इनवर्स कप एंड हैंडल होता है, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल होता है, निगेटिव भी कप एंड हैंडल होता है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। आप बताइए, क्या आप उल्टे कप में चाय पी सकते हैं? आप इसी कप में चाय पियेंगे ना हमेशा, ठीक है। ऐसे हैंडल लगा होगा, इसी कप में चाय पियेंगे। आपका कप ऐसे तो नहीं होगा कि इसका हैंडल ऐसे लगा होगा। तो कभी भी इनवर्स कप एंड हैंडल नहीं होता है या इन्वर्टेड कप एंड हैंडल नहीं होता है। ऑलवेज यू कैन अंडरस्टैंड दैट कप एंड हैंडल जो होगा वो हमेशा बुलिश और बुलिश ही होगा, ठीक है। ये ओनली एंड ओनली बुलिश पैटर्न है, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया होगा। मैं आगे जो है बात बता रहा हूँ कि पैटर्न का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फॉर्मेशन में सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है ये हमारा क्या है, लॉन्ग एंड स्टडी अप ट्रेंड इन स्टार्टिंग। लॉन्ग एंड स्टडी अप ट्रेंड इन स्टार्टिंग, जो स्टार्टिंग वाली वेव है ये, इसके बारे में ये कहा गया है कि लॉन्ग एंड स्टडी अप ट्रेंड इन स्टार्टिंग। आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट आता है। सेकंड पॉइंट क्या है, प्रॉफिट बुकिंग एंड राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन। ये स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग होती है यहाँ पे और एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फॉर्मेशन होने के बाद में क्या होता है, थर्ड पॉइंट में देख लेते हैं, लिखा हुआ है कंप्लीट रिकवरी एंड स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग अगेन। जब प्रॉफिट, ये राउंडिंग कब बन जाता है, राउंडिंग बॉटम बनने के बाद में एक फिर से स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग होती है, ठीक है। जब ये हो चुकी होती है, आफ्टर दैट फोर्थ पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि फाइनल ब्रेकआउट अबव प्रीवियस टू रिवर्सल पॉइंट्स। जो हमारा ये फर्स्ट रिवर्सल पॉइंट था, ये था फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। और ये है हमारा सेकेंड पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। तो ये और इसको जब आप एक लाइन से मैच करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे जो लिखा है ना टू रिवर्सल पॉइंट्स, ये दोनों रिवर्सल पॉइंट को जब ये चार्ट ब्रेक करता है ऐसे करके, तो हमारा ट्रेड यहाँ पे बनता है। कैसे बनता है और कहाँ बनता है, कहाँ स्टॉप लॉस और एसएल हमारा रहता है, वो हम अगले पेज पे देख लेते हैं, अगले सेक्शन में, जहाँ पे हाउ टू ट्रेड प्रोसेस के बारे में समझाया गया है, ठीक है। तो इसमें आएंगे हम, यहाँ पे देखने को मिलता है कि टेक एंट्री नियर बॉटम ऑफ हैंडल और ब्रेकआउट आफ्टर डबल टॉप, ठीक है। यहाँ पे जो ये डबल टॉप का ब्रेकआउट होगा इसके ऊपर या तो आप एंट्री लेंगे, ठीक है, या तो क्या होगा कि आप यहाँ से ही एंट्री ले लेंगे कप के जो हैंडल है उसके बॉटम पे। नंबर सेकंड, स्टॉप लॉस बिलो कप पैटर्न और बिलो हैंडल लो। अगर आप एंट्री ब्रेकआउट के बाद लेते हैं, यानी यहाँ कहीं लेते हैं, तो आपका एसएल यहाँ होगा, ठीक है, अगर एंट्री यहाँ होती है तो। और अगर आप अर्ली ट्रेडर हैं और आप एंट्री यहाँ से ले रहे हैं तो आपका जो एसएल होगा ये यहाँ पे होगा, कप के नीचे, ये बताया गया है। नंबर 3 पॉइंट क्या है, टारगेट शुड बी इक्वल टू प्रीवियस अप ट्रेंड और कप साइज, कप लेंथ। मतलब कि जो प्रीवियस अप ट्रेंड है यहाँ से यहाँ तक का, या तो ये लाइन जितनी बड़ी होगी इतना बड़ा ही आपका यहाँ से ब्रेकआउट के बाद टारगेट होगा। अदरवाइज जो कप की लेंथ होगी, यानी कि इस बॉटम से लेकर के टॉप का जो पॉइंट है, ये डबल टॉप, ये इस पॉइंट का जो भी बीच का स्पेस है, इतना ही हमारा यहाँ पे टारगेट होगा। बस सिंपल सा यही बताया गया है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप पे चलते हैं, कप एंड हैंडल में ट्रेड कैसे किया जा सकता है उसके बारे में अगेन समझाया गया है कि ये हमारा जो पॉइंट है ये एक डबल टॉप रिवर्सल पॉइंट था, ठीक है। यहाँ पे देखो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म होता है, उसके बाद में एक स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग आती है, उसके बाद में क्या होता है, यहाँ से इसका ब्रेकआउट आता है। तो जो ये ब्रेकआउट पॉइंट है यही हमारा एंट्री पॉइंट है। अगर आप अर्ली ट्रेडर हैं तो यहाँ एंट्री है और यहाँ स्टॉप लॉस है। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो यहाँ आपकी एंट्री बनेगी इस पॉइंट पे और ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। बस ये सिंपल सा इसका प्रोसेस है। हम आप अपने सेकेंड पैटर्न की तरफ चलेंगे, मतलब थर्ड पैटर्न की तरफ चलेंगे, जो कि होने वाला है डबल टॉप, ठीक है। ये डबल टॉप पैटर्न है, इसको डबल टॉप भी बोलते हैं और एम भी बोलते हैं, ठीक है। डबल टॉप यानी कि कोई ऐसे टॉप मार्केट के जो यहाँ पे हैं और यहाँ पे हैं। मार्केट क्या करता है, यहाँ से ट्रेवल करते हुए जाता है और ये यहाँ से नीचे आता है एक बार के लिए, फिर ये ऊपर के लिए जाता है और फिर वो सिमिलर पॉइंट से जो है रिवर्स होने लगता है। तो जब ये रिवर्स होने लगता है ना, तब हम इस पॉइंट को डबल टॉप काउंट करते हैं और सेकेंड लैंग्वेज में बोले तो इसको एम पैटर्न बोला जाता है, ठीक है। इसको एम पैटर्न भी बोलते हैं और डबल टॉप भी बोलते हैं। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है सबसे पहले वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहला क्या है पॉइंट,
कि बिग अप मूव इन द स्टार्ट, जो स्टार्ट होगा यानी ये, इसमें एक बड़ा अप मूव आएगा। नंबर 2 पॉइंट क्या है, 20 to 50% प्रॉफिट बुकिंग फ्रॉम टॉप 1, इसमें 2 टॉप बने हैं, देखो एक ये टॉप है एक ये टॉप है, तो टॉप 1 से 20 to 50% की प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जैसे इस कंडीशन में यहाँ पे आई है 50% तक, ठीक है। आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट आता है अनदर अप मूव रिवर्सल नियर प्रीवियस टॉप 2, अनदर अप मूव नियर टॉप 2, ठीक है। ये अनदर अप मूव या तो इसको रिवर्सल कह लीजिए या अनदर अप मूव कह लीजिए, ये नियर टॉप 2 वाली रेंज तक जाएगा, यानी जो ये वाली रेंज है यहाँ तक आता है मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में। और यहाँ से फिर क्या होता है, फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है फाइनल ब्रेकडाउन बिलो नेक लाइन एंड रिवर्सल फ्रॉम प्रीवियस रेजिस्टेंस, ठीक है। फाइनल ब्रेकडाउन जो है इसका यहाँ से रिवर्सल होने के बाद में ये पॉइंट आता है ना, जहाँ पे ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके ऊपर गया है, इसको नेक लाइन बोलते हैं, ठीक है। इसको नेक लाइन बोलते हैं, ये एम या डबल टॉप के मिड रेंज में बनता है, इसको नेक लाइन बोलते हैं, ठीक है इसको। और यहाँ का जब ब्रेकडाउन हो जाता है जिस चार्ट में भी, वहां से हम एंट्री जो है ले सकते हैं। अगर हम स्मार्ट ट्रेडर है तो यहाँ से लेंगे, मतलब अर्ली ट्रेडर हैं तो, इन केस हम सेफ ट्रेडर में आते हैं तो सेफ ट्रेडर्स के लिए ये एंट्री जोन बनता है, ठीक है। अब चलते हैं, फॉर्मेशंस मैंने आपको समझा दिया, अब चलते हैं अगले सेक्शन में और उसमें समझ लेते हैं कि जो है इसमें ट्रेड कैसे करते हैं। फॉर्मेशंस मैंने आपको बता दी, अब हाउ टू ट्रेड में आएंगे। और हाउ टू ट्रेड में देखिए नंबर 1 पॉइंट लिखा है टेक एंट्री नियर सेकंड टॉप और आफ्टर नेकलाइन ब्रेकडाउन, टेक एंट्री नियर सेकंड टॉप और आफ्टर नेकलाइन ब्रेकडाउन, ये तो सेकंड टॉप है, ठीक है। या तो आप यहाँ एंट्री लेंगे अगर आप अर्ली ट्रेडर हैं या स्मार्ट ट्रेडर हैं या एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, किसी भी केस में। अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आप उतना ज़्यादा प्रो कैटेगरी के नहीं हैं, अभी न्यूबी हैं, तो आपका जो एंट्री बनता है ना वो हमेशा यहाँ पे बनता है, जब यहाँ का ब्रेकडाउन हो जाएगा तो आपका एंट्री यहाँ बनेगा, ठीक है, सेफ ट्रेडर्स के लिए, ठीक है। मैं भी बहुत बार यही फॉलो करता हूँ, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट और बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपीरियंस नहीं समझना चाहिए। नंबर सेकंड पॉइंट क्या आता है, स्टॉप लॉस अबव फर्स्ट टॉप और लास्ट स्विंग अबव नेकलाइन। या तो आप जो है यहाँ पे एंट्री लेंगे तो फर्स्ट टॉप के पास जो है आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। जब आप एंट्री यहाँ पर लेंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो फर्स्ट टॉप के ऊपर होगा, यानी यहाँ कहीं पे होगा। और अगर आप जो है क्या कहते हैं नेक लाइन के नीचे एंट्री लेते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा ये प्रीवियस स्विंग होगा, यानी कि ये स्विंग आप स्टॉप लॉस मान सकते हैं, ये आपका एंट्री पॉइंट होगा, ठीक है। नंबर थर्ड पॉइंट में आगे का लिखा हुआ है टारगेट शुड बी नेक लाइन और लेंथ ऑफ द फर्स्ट टॉप टू नेक लाइन, जो टारगेट होगा शुड बी नेक लाइन और लेंथ ऑफ द फर्स्ट टॉप टू नेक लाइन, फर्स्ट टॉप से लेकर के नेक लाइन का जो लेंथ होता है, ये फर्स्ट टॉप से नेक लाइन का जो लेंथ है, ठीक है, इस एरिया को हम अपना स्केल से नाप लेंगे और यही हमारा यहाँ से टारगेट हो जाएगा। देखेंगे आप इस केस में ये जो इतना बड़ा मूवमेंट है सेम उतना बड़ा ही मूवमेंट यहाँ पे है, ये किसी ना किसी स्क्रिप्ट का रियल चार्ट है, बनाया नहीं गया है आपके लिए, ठीक है। तो ये ऐसे ट्रेड किया जाता है इस पैटर्न को, ठीक है। मैं होप करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगला पैटर्न रहेगा डबल बॉटम, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जो है बात करेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो फिर से मैं दोबारा से सबको बोल देता हूँ कि जिसको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ वो वीडियो को लाइक किया करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगती है, ठीक है। थैंक यू।